फिल्म की शुरुआत में रूहान यानी रूह बाबा का ढोंगी चोला पहने बैठे हुए शख्स को दिखाया जाता है। बगल में उसका बेचैन दोस्त टिल्लू बैठा है। सामने एक आदमी और एक लड़की मीरा है। रूहान दावा करता है आत्माओं को पकड़ने का, पर असल में वो एक ढोंगी होता है। रूहान कहता है, रूह बाबा तुम्हारी आत्माओं की समस्याओं का समाधान हूँ, बताओ कौन सी आत्मा किसे परेशान कर रही है। मीरा मामा को आँख मारती है और एक आत्मा होने का नाटक करती है। तभी अचानक से भयानक रोशनी चमकती है और मामा और मीरा मिलकर डरावना भूत का ड्रामा करते हैं। रूहान डर कर चीखता है और दीवार से सट जाता है। टिल्लू अपनी पैंट खराब होते होते बचाता है। रूहान पसीने से लथपथ फुसफुसाते हुए डर के कांपते हुए कहता है, टिल्लू भाग, यहाँ तो असली भूत है। मीरा और मामा दोनों हंसने लगते हैं। मामा एक वीडियो कैमरा दिखाता है रूहान को। मामा जीत के साथ कहता है, रूह बाबा अब आप काबू में हो हमारे। हमने आपकी ढोंगी बाबा वाली करतूत रिकॉर्ड कर ली है। अब सुनिए, आपको हमारे एक काम करना होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पर आप छा जाएंगे, पर अच्छे कारणों से नहीं। मीरा एक पुराने टूटे हुए महल की फ़ोटो दिखाती है। मीरा भावुकता और मजबूरी के साथ बोलती है, ये हमारा पुराना घर है, रक्त घाट का शाही महल। राजा साहब का परिवार अब गरीबी में है। हम इसे बेचना चाहते हैं, पर यहाँ मंजुलिका नाम की एक भूतनी कैद है। कोई खरीदार नहीं आता। हम जानते हैं भूत कुछ नहीं होता, पर परिवार को तसल्ली के लिए हमें भूत भगाने का नाटक करना होगा। और हमें पता चला है कि आप इसमें मास्टर हैं और आप हमारे एक पूर्वज राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसे दिखते हैं। रूहान की लालच से आंखें चमक उठती हैं। डर को दबाते हुए वो उत्साह से कहता है, कितना रुपया मिलेगा। मामा बोलते हैं 5 करोड़। रूहान आश्चर्यचकित हो जाता है और खुशी के साथ बोलता है, 5 करोड़, डील, मैं तैयार हूँ। रूहान, मीरा और टिल्लू रक्त घाट के पुराने उदास महल में पहुँचते हैं। परिवार वाले रूहान को देखकर श्रद्धा से भर जाते हैं। राजपुरोहित गहरी गंभीर आवाज में खुशी से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म, हमारी 200 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई। रूहान असहजीय होकर धीरे से बोलता है, भविष्यवाणी, वो क्या थी। राजपुरोहित आंखों में चमक के साथ बोलते हैं, 200 साल पहले 1824 में महाराजा की बेटी मंजुलिका, जो संगीत में युद्ध कला में माहिर थी, उसे राज्य के लालच था। महाराजा ने दासी के बेटे आपके पूर्वजन्म देवेंद्र नाथ को सिंहासन सौंपा। गुस्से में मंजुलिका ने देवेंद्र नाथ को मार दिया। महाराजा ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने कोहराम मचा दिया, इसलिए हमने उसे एक कमरे में कैद कर दिया है। तभी मैंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राज परिवार का पुनर्जन्म होगा जो मंजुलिका को ख़त्म करेगा। रोहन घबरा जाता है, पर टिल्लू को पैसों का लालच आता है। राजपुरोहित अंतिम चेतावनी देते हुए कहते हैं, कुछ ही दिन में दुर्गा अष्टमी है, आपको वो कमरा खोलना होगा और उस आत्मा को मुक्ति देनी होगी। कुछ ही दिनों में मीरा महल की मरम्मत के लिए मल्लिका नाम की एक खूबसूरत आर्टिकेट को बुलाती है। मल्लिका के आते ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रूहान को भूत दिखाई और सुनाई देने लगते हैं। उसकी हिम्मत टूट जाती है। रूहान डर कर चिल्लाते हुए कहता है, टिल्लू, यहाँ सच में भूत हैं। 5 करोड़ गया भाड़ में, मैं भाग रहा हूँ। एक रात रूहान और मीरा भाग रहे होते हैं, तभी मल्लिका आकर नकली भूत को पकड़ लेती है। वो एक मामूली औरत थी जो पंडितों के एक परिवार के साथ मिलकर भूत का नाटक कर रही थी, ताकि वो रूहान को डरा कर भगा सकें और मंजुलिका का कमरा खुलने से पहले ही वो खुद वहाँ छिप सकें। रूहान हंसते हुए राहत की सांस लेते हुए कॉन्फिडेंट में वापस आ जाता है। हाँ, ये था तुम्हारा भूत। रूह बाबा को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, वो बोलता है। रूहान एक योजना बनाता है। वो सबको इकट्ठा करता है और दुर्गा अष्टमी से पहले ही ढोंग करके नकली मंजुलिका को कमरे से भगा देता है। राजपुरोहित क्रोध में निराशा से आते हैं और कहते हैं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो कमरा पहले से ही खोलकर। इसका मतलब मंजुलिका पहले से आज़ाद हो चुकी है और वो बदले का सही मौका ढूंढ रही है। मरम्मत के दौरान मंजुलिका के कमरे में पीछे एक गुप्त रास्ता और एक नया कमरा मिलता है जिस पर वैसा ही रक्षा कवच लगा है। सब डर जाते हैं। तभी रूहान लालच में आकर राजा साहब को वो नया कमरा खोलने के लिए उकसाता है। राजपुरोहित भागते हुए चिंतित होकर कहते हैं, रुको, मुझे इतिहास का एक नया राज पता चला है। 200 साल पहले महाराजा की 2 बेटियां थीं, मंजुलिका और उसकी बड़ी बहन अंजलिका। ये कमरा उनमें से किसी एक का है। कमरा खुलते ही मंदिरा नाम की एक और सुंदर औरत आती है जो महल को खरीदने में रुचि रखती है।
अब मल्लिका और मंदिरा दोनों ही मंजुलिका और अंजलिका की तरह दिखती हैं। अजीबोगरीब घटनाएं अब और भयानक हो जाती हैं। रूहान और बाकी लोगों को सच में एक भूत दिखता है। रूहान घबराकर रोते हुए कहता है, असली भूत मैं ढोंगी हूँ ढोंगी। रूहान की पोल खुल जाती है। राजेश साहब को गुस्सा आता है, पर महल बेचने के लिए वो रूहान को वहीं रहने देते हैं। तभी एक बिजनेसमैन विक्की खन्ना महल खरीदने आता है, पर उसी रात भूत उसे मार डालता है। मीरा भयभीत होकर फुसफुसाते हुए कहती है, रूहान मुझे शक है मल्लिका या मंदिरा, इन्हीं में से कोई एक मंजुलिका का भूत है। फिर दुर्गा अष्टमी का दिन आता है। सब उस जगह जमा हो जाते हैं जहाँ मंजुलिका को जलाया गया था। रूहान अभी भी मंदिरा पर शक कर रहा था। तभी मंजुलिका की साफ की हुई पेंटिंग की फोटो आती है, जिसमें मल्लिका मंजुलिका जैसी दिखती है। अचानक मल्लिका भूतिया रूप में आती है और खुद को मंजुलिका बताकर रूहान और मंदिरा पर हमला करती है। रूहान तुरंत राजपुरोहित के दिए हुए पवित्र तेल से उसके चारों ओर आग लगा देता है। मल्लिका बेहोश हो जाती है। तभी मंदिरा भी भूतिया रूप में आकर खुद को मंजुलिका बोलती है। रूहान परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये क्या है? असली भूत कौन है? रूहान मंदिरा पर भी तेल डालकर उसे जलाने वाला होता है कि मल्लिका होश में आकर उसे रोक देती है। मल्लिका गहरी आवाज़ में कहती है, रुको, हम दोनों में से कोई भूत नहीं, हम दोनों मंजुलिका और अंजलिका का पुनर्जन्म है। अचानक एक पुरुष भूत सबके सामने आता है। ये था राजकुमार देवेंद्रनाथ। राजपुरोहित का चेहरा पीला पड़ जाता है। मल्लिका आवेग में 200 साल पहले हम बहनों ने अपने भाई देवेंद्रनाथ को नामर्द और नाचने गाने का शौकीन जानकर महाराजा के सामने बेइज्जत किया था। महाराजा ने हमें रक्त घाट से निकाल दिया और देवेंद्र को जिंदा जला दिया। मंदिरा दुख से कहती है, और अपनी इज्जत बचाने के लिए महाराजा ने दुनिया को बताया कि मंजुलिका ने देवेंद्रनाथ को मारा है और उसकी आत्मा को गलत कमरे में कैद करके हमें मंजुलिका का भूत बताया गया। देवेंद्रनाथ क्रोध से दहाड़ते हुए कहता है आत्मा की आवाज़ में, मैं बदला लेने आया हूँ। मैंने विक्की खन्ना को मारा, मैं अब तुम सबको मारूंगा। देवेंद्रनाथ गुस्से में अपनी बहनों और परिवार पर हमला करने लगता है। वो गलती से पवित्र तेल के घेरे में आ जाता है। राजपुरोहित आंसू और राहत के साथ आदेश देते हैं, अब वक्त आ गया है अंजलिका और मंजुलिका, आप दोनों का पुनर्जन्म इसलिए हुआ है, उसे मुक्ति दो। मल्लिका और मंदिरा अपने भाई को मारने के बजाय उसके सामने झुक जाती हैं। मल्लिका और मंदिरा पश्चाताप से कहती हैं, हमें माफ़ कर दो भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पश्चाताप और क्षमा की उन शब्दों से देवेंद्रनाथ को शांति मिलती है। उसका क्रोध शांत होता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।